नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद नाइपर ने आपको एक बार फिर मौका दिया है, एक और नई रिक्रूटमेंट निकाल के। नॉन फैकल्टी की पोस्ट हैं। तो इससे पहले रिसेंटली आई थी रायबरेली में, वहाँ पे भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक ही पोस्ट थी, यहाँ पे भी एक ही पोस्ट है। सबसे पहले आपको बता देते हैं 1 फरवरी यानी आज से ही अप्लाई होने शुरू होंगे, ऑनलाइन अप्लाई होंगे और 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो 2 मार्च 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आगे चलते हैं तो भाई देखिए NT008 पोस्ट कोड है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और पे लेवल आपका होगा 6। एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए और आपकी एज लिमिट है 35। आगे देखते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो नंबर 8 पे इन्होंने लिखा है कि 35 साल आपकी एज लिमिट है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे SC ST OBC के अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको रिजर्वेशन यहाँ पे एज लिमिट में जो छूट मिलती है एज में वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसके लिए अप्लाई तो कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, लेकिन आपको कोई छूट नहीं मिलेगी रिजर्वेशन की। आगे चलते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि MA आपके पास हिंदी में है तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और MA इंग्लिश से है तो हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और आगे लिखा है मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो हिंदी एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन पे, और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन पे। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है, तो आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट, ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज मेन सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, आपने केवल आपके पास बैचलर डिग्री है, BA पास हैं, BSc पास हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी मेन सब्जेक्ट है, तो मान लो आपके पास इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है तो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो हिंदी होना चाहिए, और हिंदी मेन सब्जेक्ट है तो अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो था वो इंग्लिश होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी मेन होने चाहिए। प्लस में आपका लिखा है रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन PGDT जो होता है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में। तो ये BA वाले के लिए है, और MA वाले के लिए अगर उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, सर्टिफिकेट नहीं किया ट्रांसलेशन में, तो भी वो एलिजिबल हैं अगर इस तरह का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। इसके साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं। तो ओनली द ऑनलाइन एप्लीकेशंस विद रिक्वायर्ड अपलोडेड एनक्लोजर विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन ही जो आप इसमें अपलोड करेंगे वही एक्सेप्ट किया जाएगा। एज हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, वो आपकी काउंट होंगी कब से, वो होगी आपकी 2 मार्च से जो इसकी लास्ट डेट है। यानी कि एज आपकी कब से काउंट होगी, तो भाई एज हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, सब कुछ उससे पहले कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। यानी कि 2 मार्च से पहले आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 मार्च को अगर आपका बर्थडे आप 36 साल के हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 मार्च से पहले हो जाते हैं 36 साल के तो दिक्कत ही दिक्कत है। ऐसे ही आपका जो है बाकी चीज़ें हैं। आगे इन्होंने लिखा है नंबर 5 पे ओनली द डेट ऑफ बर्थ इंडिकेटेड इन द SSC और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें जो आपकी डेट है इन तीनों में से किसी एक में वो मान्य होगी। पर्सन्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा के कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, और हर एक के लिए अलग से आपको फीस भरनी पड़ेगी। इनकम्प्लीट अगर आपकी एप्लीकेशन होती है तो वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, चाहे भले ही आपकी फ़ीस कट गई हो। आगे इन्होंने लिखा है एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर द रिजर्व्ड पोस्ट शुड क्लियरली स्टेट टू विच कैटेगरी दे बिलोंग, नो एज रिलैक्सेशन विल बी। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात लिखी है कि अगर आप यानी कि किसी कैटेगरी के लिए पोस्ट है तो उस कैटेगरी से आप अगर हो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से हो लेकिन UR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो हमने पहले ही आपको बता दी थी। तो ये हर जो है रिक्रूटमेंट कोई भी आती है, हर रिक्रूटमेंट में रूल अप्लाई होता है। नंबर 16 पे लिखा है NOC लगाना पड़ेगा किनको, जो कहीं पे काम कर रहे हैं। और नंबर 23 पे इन्होंने बताई है कि भाई एप्लीकेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपये की आपकी फ़ीस होगी हर पोस्ट के लिए, और यहाँ पे फ़ीस माफ़ की गई है PWBD और फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं। और बाकी जो भी कुछ आएगा इनकी वेबसाइट पे आएगा, इन्होंने लिखी है यहाँ पे
NIPERHYD.AC.in या फिर NIPERHYD.edu.in। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। आगे लिखा है कि भाई कोई TA DA ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको टेस्ट इंटरव्यू के लिए। और कॉल लेटर आपके जो आएंगे स्किल टेस्ट के या फिर इंटरव्यू के, वो आपके मेल पे आ जाएंगे, जो आप मेल वहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि सिलेबस क्या होगा, इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम होगा। तो इन्होंने लिखा है स्किल टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू हो, वो आपको मेल पे ही बताया जाएगा। और जो भी आप इनकी जो अपडेट है वो इनके वेबसाइट पे आएंगी, वो आपको पहले ही बता दी गई है। ज्वाइनिंग के बाद में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने लिखा है आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस ऑफ द इंस्टीट्यूट द पर्सन्स will have to abide by the rules, regulations, ordinances, statutes and act of the institute applicable from time to time. She may be assigned any duty within or outside the institute depending upon the exigency of the work. तो आपकी ज्वाइनिंग जो होगी प्रोबेबली हैदराबाद में होगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको इधर उधर भी शिफ्ट कर दिया जा सकता है ऑल इंडिया में। तो ये हैं आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। नीचे भाई अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको चाहिए सर्टिफिकेट। SC के लिए इन्होंने SC ST के लिए Annexure 1 में दिया है। और आगे चलते हैं तो OBC के लिए Annexure 2 है, EWS के लिए Annexure 3 और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, पैरालिसिस है या फिर ड्वार्फिज्म है या फिर ब्लाइंडनेस है, उनके लिए ये है Annexure 4 का 1 और Annexure 4 का 2 है अगर किसी को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। और Annexure आता है आपका 4 का 3, ये भी कुछ ऐसा ही है, डिसेबिलिटी का ही है। और आगे चलते हैं, लास्ट पेज आपका आता है एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट रिकमेंडेशन। जो कहीं पे काम कर रहे हैं उनके लिए Annexure 5 है, तो उनको NOC वगैरह लगाना पड़ता है, तो उनको ये सर्टिफिकेट जो सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं सिलेबस वगैरह का, तो यहाँ पे कुछ तय नहीं है कि इंटरव्यू होगा या कुछ और होगा। पोस्ट आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 11 तरह की पोस्ट में, जिनमें अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। SC ST EWS के लिए किसी भी पोस्ट में कोई भी वैकेंसी नहीं है, बाकी UR में ज़्यादातर हैं। और OBC में आपकी होती है भाई असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 1, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इन सब में। बाकी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना।